स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट करियर ऑप्शंस एंड कॉलेजेस से रिलेटेड भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया करियर ऑप्शन, एक नया कोर्स। तो जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है BDIS यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइन इन फैशन डिजाइनिंग। सो बेसिकली अगर हम बात करें यार, मेरा जो मेंटल प्रोसेस चलता है जब भी मैं किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखती हूँ, एक्टर्स को देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं या मॉडल्स को देखते हैं, यार कितने सुंदर सुंदर कपड़े वो लोग पहने रहते हैं। यानी दिमाग में चीज़ क्लिक होती है कि यार ये कपड़े की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, आते कहाँ, इतनी क्रिएटिविटी लाते कहाँ से ये लोग, एंड यार कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं या क्या हम खुद भी बना सकते हैं। और एक दूसरा थॉट प्रोसेस चलता रहता है लोगों के दिमाग में कि यार टेलर वाला काम होता है, दर्जी वाला काम होता है, बट ये काम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। अब ये चीज़ों को बनाता कौन है, कौन ये मॉडल्स को कपड़े देता है, बनाता है, ये होते हैं फैशन डिजाइनर। और इनने कोर्स परस्यू किया होता है BDIS इन फैशन डिजाइनिंग, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो इन एडिशन टू दिस आज मैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या देने वाली हूँ, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाली हूँ, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कोर्स फीस के बारे में बताने वाली हूँ, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं अगर आप ये कोर्स परस्यू करते थे कोई भी डेफिनेट यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। एंड हम ये भी जानेंगे कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल अवेलेबल होती है। अगर हम नाम से सोचें तो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम बनेंगे फैशन डिजाइनर, ये हम इस कोर्स को परस्यू करने के बाद बनते हैं, बट लिमिटेड ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था, सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हम ये भी बात करेंगे कि क्या सेमेस्टर सिस्टम होता है, क्या ईयरली सिस्टम होता है, या हम क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या पढ़ाई हम करते हैं। तो जितना मैं ही थक गई बताते बताते, तो इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए एंड आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना है एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल नाउ एंड टुडे एट दिस मोमेंट। सो चालू करते हैं इस कोर्स के बारे में जानना। एंड सबसे पहले अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से चालू करें तो ये जो कोर्स होता है ये होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जैसे कि आपने बैचलर से ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आपको इसको कंप्लीट करने के बाद मिलती है एक डिग्री। अब डिग्री कितने साल बाद मिलती है, यानी ड्यूरेशन क्या होता है, तो 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। एंड 4 साल के बाद जब आप इस डिग्री को अटेन कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको मिलती है आपकी एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री। नाउ अगर हम बात करें कैसा सिस्टम होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, तो सेमेस्टर सिस्टम होता है। 4 साल का कोर्स यानी 8 सेमेस्टर्स यहाँ पे आपको देने रहते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो काफी सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि आपका एक बैचलर्स कोर्स है यानी 10+2 आपको कंप्लीट करना रहता है। एंड मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 50% प्लस, उसके अगर आपके उससे ज़्यादा परसेंटेज है या उतने हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए। नाउ जैसे कि मैंने नाम ही ले लिया, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में आप इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से कॉलेजेस जाके आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये कोर्स पॉपुलर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पे मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट करिए, क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी अपडेट्स डालते रहते हैं अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स लाइक कॉलेजेस, कोर्सेज एंड मेनी मोर। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेगुलरली चेक करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अपडेट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। नाउ कंटिन्यूइंग द प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो एडमिशन प्रोसेस भी इसका काफी सिंपल होता है। बैचलर्स डिग्री का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री का कोर्स है। तो अगर हम निफ्ट जैसी बात करें तो कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो आपको देने रहते हैं अगर आप कोई नेशनल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, नेशनल पेज से करना चाहते हैं। तो निफ्ट एक काफी पॉपुलर एग्जामिनेशन है जो स्टूडेंट्स को फैशन डिजाइनर अगर बनना है और इसी फील्ड में अलग अलग कोर्स परस्यू करना है तो देने रहते हैं। पर अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10+2 आपको मेरिट बेस पे भी लिया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर्स फीस की। तो कोर्स फीस भी वेरी करती है 1 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट एंड डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं यानी प्लेस सेलेक्ट करते हैं। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा फैशन डिजाइनर होता क्या है, वो तो हम समझ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, लेकिन यार पैसे कितने मिलने वाले हैं, क्या इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर रहता है। तो एक बेसिक सैलरी से अगर हम स्टार्ट करें, आप इनिशियली अगर आप बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 7 लाख का एक पैकेज, आपका ईयरली पैकेज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी जगह प्लेस होते हैं। अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की, तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो फैशन डिजाइनर्स को भी लेती हैं। एंड अगर आप चाहे तो आप खुद का भी एक बुटीक
बुटीक खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुद के भी होते हैं। बट बेसिक टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कंपनीज, जैसे कि आप नाइकी में जा सकते हैं, एडिडास, रीबॉक, वेरियस लाइक पूमा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में आप जा सकते हैं एंड खुद का ब्रांड भी आप खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। नाउ जॉब पोजीशंस की बात करें तो एंड नंबर ऑफ पोजीशंस भी इसमें अवेलेबल होती है। नोइंग अबाउट अदर देन कि हम फैशन डिजाइनर, तो ठीक है, फैशन डिजाइनर के अलावा कौन कौन से हम पोजीशंस में वर्क कर सकते हैं, तो ये होती है ग्राफिक डिजाइनर की, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टडीज भी आप करते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, सिलेबस आप कौन कौन से कवर होते हैं इसमें। कॉस्ट्यूम डिजाइनर आप बन सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो भी आप जैसे मॉडल्स वगैरह को देखते हैं या टीवी स्टार्स को देखते हैं या फिर हम हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स को भी देखते हैं, जो इनकी डिजाइनिंग होती है, सेट डिजाइनिंग भी होती है एंड डिजाइनर्स जो होते हैं फैशन डिजाइनर वो भी अलग से होते हैं। तो इससे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एक काफ़ी पॉपुलर जॉब स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मुंबई जैसी सिटीज़ में आपको काफ़ी अच्छा जॉब स्ट्रक्चर मिल जाता है एज एन कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ना आप टीचर भी बन सकते हैं, यार इतनी पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप खुद भी पढ़ाना चाहते हो तो आप टीचर भी बन सकते हैं, कटिंग असिस्टेंट की जॉब रहती है। एंड अगर इन एडिशन टू दिस हम बात करें तो फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी आप बन सकते हैं, यानी सिर्फ क्रिएटिविटी अगर आप फोकस कर रहे हैं और उसके अलावा अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप दूसरी चीज़ों में भी वर्क कर सकते हैं, यानी बिजनेस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। प्रोसेस तो हो गया कि हमने कैसे एक प्रोडक्ट को बनाया, यानी कोई भी कपड़े की बात करें, फुटवेयर की बात करें, एसेसरीज की बात करें, ज्वेलरीज जो हम देखते हैं इन सब की बात करें, इनको डिज़ाइन करने का तो आपको सिखाते ही हैं, लेकिन आप इसको कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे अपना एक बिजनेस खोल सकते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या इसका प्रेजेंट रहा है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलती है। तो और आप क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको फैब्रिक बायर बन सकते हैं, टेक्निकल डिजाइनर बन सकते हैं, शोरूम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, फैशन शो ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, यानी आप खुद का फैशन शो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, या फिर फैशन शो कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अगर आप बीटेक इन फैशन डिजाइनिंग जैसा कोर्स परस्यू करते हैं तो। ना अगर हम इसकी और इन्फॉर्मेशन पे जाए तो मैंने और बाकी इन्फॉर्मेशन निकाली है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई क्या क्या करेंगे, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, सब्जेक्ट कैसे कैसे आएंगे ये तो हमें छोटा छोटा मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन तो रहती है कि यार कैसे कपड़ों को बनाना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे बेचना है, ये सब तो हमें पता ही रहता है कि हम पढ़ेंगे। लेकिन और अगर टेक्निकलिटी पे जाएं कि और क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो मैं बताऊं सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 यानी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न मेकिंग एंड डिजाइनिंग। फिर आप जानते हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की आप पढ़ाई करते हैं, यानी बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में, देन आपके सेकेंड ईयर में उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है, देन थोड़ा और एंड ऐसे करके आपके फोर्थ ईयर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है फैशन डिजाइनिंग की। तो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ईयर की बताई थी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड, करंट ट्रेंड्स, फोरकास्टिंग, सोशल साइंस इन पार्ट 2, अपैरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ फैशन, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। वहीं अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें जहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल डिजाइन प्रोसेस, एडवांस ड्रेपिंग, मेंस वेयर डिजाइन, फैशन इलस्ट्रेशन, अपैरल डेवलपमेंट पार्ट 2, पार्ट 3, नाइट वेयर डिजाइनर्स, चिल्ड्रंस के आप कैसे कपड़े चिल्ड्रन के कैसे आप कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। 5th 6th सेमेस्टर में बेसिकली आपको इंटर्नशिप करनी रहती है, इंटर्नशिप पार्ट 1, इंटर्नशिप पार्ट 2 से आपको मतलब ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी अटेन कर सकते हैं। एंड हाँ, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को वो अप टू द मार्क हो। अनलेस एंड अनटिल वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई लिखाई कर करके एक फैशन डिजाइन नहीं बन सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं बन सकते हैं, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं बन सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आप उससे वर्क कैसे कर सकते हैं, एंड देन अगर कुछ गलती है तो उससे सीख कैसे सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो इससे रिलेटेड भी हम लोग काफ़ी वीडियोस डालते रहते हैं, काफ़ी कॉलेजेस के बारे में डालते रहते हैं। सो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना, तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिल जाएगी। सो जैसे कि मैं बता रही थी, अगेन पार्ट 2, पार्ट 3 मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिजाइन माइनस स्टूडियोज, डिजाइनर माइनस सेमिनार्स, ये आपके 5th and 6th में कवर होता है। ना 7th and 8th सेमेस्टर की बात करें तो आपको पोर्टफोलियो जनरेट कैसे करते हैं, क्या आप एक्सपीरियंस अटेन करते हैं, कैसे आप उसको अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर सकते हैं। फैशन मॉडलिंग, ड्राइंग आपको सिखाई जाती है, फैशन एसेसरी, आर्ट एप्रिसिएशन, फैशन डिजाइन थीसिस स्टूडियोज होते हैं, एलिमेंट ऑफ कलर एंड डिजाइनिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। मैं ही थक गई, लेकिन आप नहीं थकेंगे, क्योंकि अगर आपका ये इंटरेस्ट है कि आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो ये कोर्स सर्टेनली आपके लिए है ना। अगर मैं आपको एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर की बता दूं कि आप किसी भी प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको तो पता चलेगा कि फैशन डिज़ाइनिंग अगर हम पढ़ते हैं तो कितने से कितने ब्रैकेट के अंदर हमें अर्निंग हो सकती है। बट
हर प्रोफाइल की अर्निंग अलग अलग होती है। अगर आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी 4 to 5 लाख की अर्निंग पर ईयर। अगर आप फैशन असिस्टेंट बन सकते हैं तो 3 to 4 लाख की अर्निंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैशन शो ऑर्गेनाइजर के लिए हम 7 to 8 ब्रैकेट बता सकते हैं। एंड पर्सनल डिजाइनर या पर्सनल स्टाइलिस्ट अगर आप बनते हैं तो अगेन 3 to 4 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट BDES यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग इन फैशन डिजाइनिंग। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है या आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हम आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दूसरी टॉपिक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन, आप अपडेट्स ले सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जानी signing off for today's episode.